निगम की तरफ से कोई सुविधा नहीं है किसी भी तरह की। सरकार तो सिर्फ ये चाह रही है कि बस किसी तरह बड़ों के कावड़ियों के उससे वोट अर्जित कर ले। ऐसा कुछ नहीं है सरकार की तरफ से, ना कोई बंदा आगे देखता है ना कोई सफाई वाला मिलता है। मतलब वोट तो चाहते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं देना चाहते। व्यवस्था नहीं देना चाहते। पानी की मोटर फूकी हुई है, पानी की मोटर हमने अपने घर से उतार उतार के लाके पानी की मोटर लगाई है। तो हमें बैठा पहले हम लोग कर देते थे, रात को सोने का तो टाइम मिल जाता था। अब जैसे लगे हुए हैं सरकार की उससे नहीं, हम सब अपने मन से लग रहे हैं। कावड़िया हमारा पूरा सहयोग करते हैं। आज तक हमारे पड़ाव में कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि जो घटना गलत हुई हो या कोई ऐसी बात हो। लेडीज़ों के लिए हमने अलग वॉशरूम किया हुआ है। जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं है किसी भी तरह का। सारे रूमों में ऊपर से नीचे तक कर्मचारियां भरे हुए हैं। किसी का ड्राइवर है, किसी का नौकर है, किसी का माली है। सारे रूम भरे हुए हैं, एक भी रूम खाली नहीं है कि एक भी रूम इसमें खाली हो। एक बाथरूम बड़ी मुश्किल से वो लड़के रहते हैं लेडीज़ों के लिए साफ़ कराया है, उसमें उनको कहा है कि भाई 2 दिन तुम इसको खुला रखो। बहुत दिक्कतें हैं, पर हम अपनी तरफ से अच्छा की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा हो। खाने में भी अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं कि भाई सारा देसी घी का हमारा खाना है, कि अच्छे से अच्छा खाना हो। गांव के बच्चे हमारा पूरा बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। युवा सपोर्ट हमारी पूरी होती है और सारे दोस्त आपस में आज से नहीं, सन 2000 से लगा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारा गांव ही लगा रहा है, बाहर के लोगों का भी बहुत सहयोग होता है, गांव के लोगों का भी पूरा सहयोग होता है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय हम सुखराली गांव के कांवड़ शिविर में हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि क्या व्यवस्था कांवड़ियों को मिल रही है और जो कांवड़ियों का विवाद यहाँ पर चल रहा है वो किस लिए चल रहा है। सबसे पहले विवाद यूपी में जो नेम प्लेट लगाने का विवाद शुरू हुआ था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये विवाद चलते चलते देश के कई शहरों में है। कहा जा रहा है कि यूपी में कई सारे कांवड़ी दंगाई कर रहे हैं। उसकी सच्चाई भी हमने आपको बताई, वो बात भी हमने कांवड़ियों के जरिए आपको बताई कि दंगे में कितना सच और कितना झूठ है। लेकिन जो एक कांवड़ शिविर है, यहाँ से जो बड़ी शिकायत सामने आ रही है, जो यहाँ पर जो जिन्होंने ये सेंटर बनाया है या कहा जाए जो शिविर जिन्होंने लगाया है, उनकी तरफ से बड़ी कंप्लेंट ये है कि यहाँ पर सरकार ने बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि यहाँ पर जो मौजूद थे, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं, जो उनके एक तरीके से कहा जाए जो शिव कार्यकर्ता हैं, एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि जो उनकी सेवा में लगे हैं। सबसे पहले उनकी बाइट आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस व्यवस्था को लेकर क्या कहा, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ बहुत कचरा है। यहाँ पर सरकार से बार बार बोलने के बाद तब ये कचरा साफ किया गया। यहाँ पर सरकार उनकी सुन नहीं रही। जब वोट की बात आती है तब तो सरकार उनके पाँव धोती है, लेकिन जब व्यवस्था की बात आती है तो सरकार खुद के पाँव पीछे ले लेती है। जरा सुनिए, क्या सुविधा यहाँ पर आप रख रहे हैं और क्या सरकार भी कुछ सुविधा यहाँ पर करती है? आप किस तरीके से यहाँ पर कांवड़ियों का हाल देख रहे हैं? हम ये शिविर है जो सन 2000 से लगा रहे हैं। पहले हमने 3 साल मंदिर में लगाया, फिर 2003 से हम यहाँ पे स्टार्ट हो गए। ये नरेश शहराव जी ने इस कम्युनिटी सेंटर को बनाया, उसके बाद हम यहाँ पे लगे हुए हैं। हम गांव के भी हैं, बाहर के भी, हमारे जैसे सावड़ा साहब दोस्त हैं, इनका भी बहुत सहयोग रहता है। स्टार्टिंग से ही हर चीज़ का सहयोग होता है। लेकिन निगम की हमें सफाई कराने में इसको 2 महीने लग गए। कंटिन्यू 2 महीने हमने चक्कर काटे। आप भी आज इसके हालात देख रहे हो कि कितने अच्छे हैं। सारी सीवर लाइन रुकी हैं, हालांकि हम सीवर लाइन भी खुद ही खोल रहे हैं। अब आपको देखोगा झाड़ू भी हम खुद ही मार रहे हैं। निगम की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं है किसी भी तरह की। सरकार तो सिर्फ ये चाह रही है कि बस किसी तरह बड़ों के कावड़ियों के उससे वोट अर्जित कर ले। ऐसा कुछ नहीं है सरकार की तरफ से, ना कोई बंदा आगे देखता है ना कोई सफाई वाला मिलता है। मतलब वोट तो चाहते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं देना चाहते। व्यवस्था नहीं देना चाहते। पानी की मोटर फूकी हुई है, पानी की मोटर हमने अपने घर से उतार उतार के लाके पानी की मोटर लगाई है। ऐसा यहाँ पे सिस्टम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे यहाँ कम से कम 2000 रेहड़ियाँ पड़ी थी। आज हमें घूम घूम के एप्लीकेशन दे दे के निगम में लग के जब ये रेहड़ियाँ उठाई, खड़े होके यहाँ पे रेहड़ी उठवाई हैं। जब हमने लास्ट में कह दी कि हम इन रेहड़ियों को फूंक देंगे तो नुकसान आपका होगा, दिक्कत हो जाएगी, तब इन्होंने उठाई है। और किचन अब भी पूरी सामान से, जहाँ पे हमारा सामान रहता था, स्टोरेज रहता था, अब हमारा स्टोरेज भी यहीं है। रात को 2 जने बैठ के उस सामान की, जो कुत्ता है, बिल्ली है, कोई आ जाए वो कर जाए, इस चक्कर में भी हमें बैठा रहना पड़ता है। कोई वैसे ऐसे शरारती तत्व तो कुछ गलत कर जाए खाने में, तो हमें बैठा, पहले हम लोग कर देते थे, रात को सोने का तो टाइम मिल जाता था। अब जैसे लगे हुए हैं सरकार की उससे नहीं, हम सब अपने मन से लग रहे हैं। कावड़िया हमारा पूरा सहयोग करते हैं। आज तक हमारे पड़ाव में कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि जो घटना गलत हुई हो या कोई ऐसी बात हो।
लेडीज़ों के लिए हमने अलग वॉशरूम किया हुआ है। जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं है किसी भी तरह का। बेसमेंट सारा है, जो कोविड के टाइम पे इन्होंने इमरजेंसी वार्ड बनाया था ये, तो कोविड के टाइम पे बेसमेंट इसका सारा भरा हुआ है। बारिश वारिश आएगी तो कहाँ पे हम कावड़ियों को रोकेंगे। लाइट एक भी चल रही नहीं, पंखा एक भी चल रहा नहीं। लाइट भी आपने खुद से यहाँ पर व्यवस्था करी है, सब चीज? सारे बल्ब हमने लाके लगाए हैं, जितने भी बल्ब लगे हुए हैं ये हमने अपने खर्चे से लाके लगाए हैं। अभी और बोला है टेंट वाले को कि लाइट क्योंकि कल कम नज़र आई तो और बोलिए कि और लेके आओ। जनरेटर हमारा अपना खुद का, हमने 125 kV का जनरेटर लगाया हुआ है। समरसेबल की मोटर इनकी ख़राब है, घर से मोटर पानी की उतार के लाए वो लगा रखी है। दिक्कतें ही दिक्कतें, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है किसी भी तरह का। सरकार बिना बात कोई चरण धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर जो कुछ करना है तो सरकार इतना ही सहयोग कर देती कि सफाई करा देती, तो कम ये काम हम 5 दिन पहले स्टार्ट कर दें। ये सफाई करते करते सारी बाथरूम की सीटें टूटी पड़ी हैं, एक बाथरूम की सीट नहीं है। सारे बाथरूम हमने खुद साफ़ किए हैं, बाथरूम की सीट हमने 2 सीट लगवाई हैं। अब इतना ही हम कर सकते थे। 10 दिन के लिए हम वैसी पोर्टेबल टॉयलेट देखी हमने, कहीं मिली नहीं, सारी बुक हो जाती है इन दिनों पे। हमें तो ये था कि हमारा कम्युनिटी सेंटर है, सारी चीज़ें निगम से लगेंगे ठीक करा देंगे, बट निगम ने कोई सहयोग नहीं किया। सारी सीटें टूटी पड़ी हैं, ना लेटरिन बाथरूम में पानी है। सारे रूमों में ऊपर से नीचे तक कर्मचारियाँ भरे हुए हैं, किसी का ड्राइवर है, किसी का नौकर है, किसी का माली है। सारे रूम भरे हुए हैं, एक भी रूम खाली नहीं है कि एक भी रूम इसमें खाली हो। एक बाथरूम बड़ी मुश्किल से वो लड़के रहते हैं लेडीज़ों के लिए साफ़ कराया है, उसमें उनको कहा है कि भाई 2 दिन तुम इसको खुला रखो। बहुत दिक्कतें हैं, पर हम अपनी तरफ से अच्छा की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा हो। खाने में भी अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं कि भाई सारा देसी घी का हमारा खाना है, कि अच्छे से अच्छा खाना हो। गांव के बच्चे हमारा पूरा बढ़ चढ़ के साथ देते हैं, युवा सपोर्ट हमारी पूरी होती है। और सारे दोस्त आपस में आज से नहीं, 2000 से लगा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारा गांव ही लगा रहा है, बाहर के लोगों का भी बहुत सहयोग होता है, गांव के लोगों का भी पूरा सहयोग होता है। मतलब देखा आपने किस तरीके से जब सरकार को वोट चाहिए होते हैं तो भक्ति का नाम यहाँ पर लिया जाता है, लेकिन जब भक्त यहाँ पर सड़कों पर उतरते हैं, जब उनको जरूरत सरकार की होती है तो किस तरीके से सरकार तो पीछे हट जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी संस्थाएं चलाते हैं या एक तरीके से मानवता के तौर पर यहाँ पर मदद करते हैं, उन लोगों को भी हमने देखा और जाना आखिर यहाँ पर कावड़ियों के हाल है और कावड़ियों के साथ आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है ये भी हमने जाना और आप तक पहुँचाया। सुना आपने, यहाँ पर उन्होंने यहाँ की सच्चाई बताई। वो कावड़ियों की सेवा तो खूब करना चाहते हैं, लेकिन वो सेवा आरंभ करने से पहले सरकार के कितने ताने झेलने पड़े, सरकार की तरफ से अव्यवस्था किस तरीके से देखनी पड़ी वो बताया। ये उन्होंने मेरे को दिखाया कि किस तरीके से 2008 से एक मेन एंट्री गेट पर ये जेसीबी मशीन खड़ी हुई है। वहाँ पीछे की तरफ की हमने आपको वीडियो दिखाई थी कि कचरा है, बाथरूमों की साफ सफाई नहीं है, सीवर यहाँ पर बह रहा है। लेकिन इस बीच भी इन्होंने किस तरीके से कावड़ियों की सेवा करी ये बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि हम बदनाम तो यहाँ पर किसी को कभी भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे क्लिप उठा के कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी सेवा किस तरीके से की जा रही है। सरकार का बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है कि जब वोट चाहिए हो तो पाँव कावड़ियों के छुए, यहाँ पर भक्तों के छुओ, लेकिन जब व्यवस्था की बात आओ तो सबसे पहले अपने पाँव खींच लो, तभी यहाँ पर इन जैसे लोग जो हैं सामने आते हैं, जो मानवता के लिए काम करते हैं, जो असली भक्ति भाव अपना दिखाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। ये एक एग्जाम्पल था ये कांवड़ शिविर कि किस तरीके से इतनी भद्र व्यवस्था में भी जो सरकार ने करके दी थी उसको किस तरीके से सुधारा, उसको किस तरीके से बनाया और यहाँ पर कावड़ियों को अपनी सेवा दे रहे हैं, जहाँ पे कावड़ियाँ आराम से यहाँ पर अपना विश्राम कर सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।